हेलो, वेलकम टू ब्रिलियंट ब्रांड्स एजुकेशन। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन एंड वीवीपैट सिस्टम। आजकल जो इलेक्शंस लोकसभा के इलेक्शंस चल रहे हैं इंडिया में, पूरी कंट्री में, तो ये वीडियो इम्पोर्टेंट रहेगा करंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू और जनरल स्टडीज़ के लिए भी। इस टॉपिक से एग्जाम्स में जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनमें क्वेश्चन अक्सर आते हैं ईवीएम और वीवीपैट सिस्टम के बारे में। तो इस वीडियो में हम पूरा जानेंगे ईवीएम कब से स्टार्ट हुआ इंडिया में और इसके फ्यूचर्स क्या हैं और वीवीपैट सिस्टम क्या होता है। और जो पार्लियामेंट्री इलेक्शंस अभी लोकसभा के इलेक्शंस अभी चल रहे हैं 20 को बारामूला पार्लियामेंट्री सीट के जो इलेक्शंस होने वाले हैं। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है ईवीएम और वीवीपैट जो भी वोट अपना कास्ट कर रहे हैं उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट रहेगा कि वो ईवीएम और वीवीपैट सिस्टम के बारे में उनको जानकारी हो जब वो अपना वोट कास्ट करें। तो वीडियो शुरू करते हैं। पहले हम देखेंगे ये न्यूज़ में क्यों था। 24 अप्रैल इस ईयर 2024 में ये न्यूज़ में था ये ईवीएम सिस्टम। रिसेंटली यहाँ पे आप देख सकते हैं वाई न्यूज़, रिसेंटली जो सुप्रीम कोर्ट है उस वहाँ पे केस था द एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्मर्स वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया केस 2024 का ये केस था। द एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्मर्स वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपहेल्ड द इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने अपहेल्ड किया है, जो ईवीएम सिस्टम है वो अपहेल्ड किया है और रिजेक्ट किया है रिटर्न टू बैलेट पेपर बैलेट्स। इसमें जो पिटिशन था ये वो कह रहे थे कि जो रिटर्न टू बैलेट पहले जो वोटिंग होती थी वो पेपर बैलेट्स के में होती थी, तो तब ईवीएम मशीन्स नहीं थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये अपहेल्ड किया है कि यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन सिस्टम ईवीएम सिस्टम। ऑल्सो द कोर्ट रिजेक्टेड, इसमें और एक रिक्वेस्ट थी उन्होंने डाली थी कि जो वीवीपैट हैं 100% क्रॉस वेरिफिकेशन होनी चाहिए ईवीएम वोटर्स की थ्रू वीवीपैट। जो वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल हैं वीवीपैट स्लिप्स जो होती हैं उसमें 100% क्रॉस वेरिफिकेशन होनी चाहिए। रिक्वेस्ट जो सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट की है। इसमें जो करंट रैंडम 5% वेरिफिकेशन होती है असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज में, 5% ऑफ वेरिफिकेशन होती है, तो ये रैंडम बेस पे होती है इन असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज। तो इस वीडियो में हम पूरा जानेंगे ईवीएम और वीवीपैट के बारे में। However, the court issued a series of directions to the election commission to strengthening the existing system। तो ये यहाँ पे अब हम देखेंगे ईवीएम वोटिंग इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में। ईवीएम क्या थी हमने पहले देखा है, न्यूज़ में क्यों था ये, जो इसमें केस था द एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो अब हम जानेंगे ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में। तो पहले हम देखेंगे जो ईवीएम है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, ये एक डिवाइस है यूज्ड जो यूज़ होता है रिकॉर्ड वोट्स इलेक्ट्रॉनिकली। इस ईवीएम ये एक मशीन होती है ईवीएम मशीन, इससे हम अपना जो वोट है वो रिकॉर्ड कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिकली। जो पहले पेपर बैलेट बॉक्सेस होते थे तो वो बैलेट बॉक्सेस ईवीएम मशीन ने रिप्लेस किया है। दे वर फर्स्ट यूज्ड इन पारवूर जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी केरला में है, वहाँ पे पहली बार ईवीएम मशीन्स यूज़ किए गए 1982। 19 एग्ज़ाम अगर आप एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू ये वीडियो देख रहे हैं तो 1982 में ये पहली बार ईवीएम मशीन्स यूज़ हुए हैं। तो ये इम्पोर्टेंट डेट है। कहाँ पे हुए हैं, जो पारवूर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ केरला, वहाँ पे पहली बार ईवीएम मशीन्स यूज़ किए गए हैं। उसके बाद जो 1990 सिंस 1998 जो इलेक्शन कमीशन है उन्होंने इंक्रीज़ किया है जो यूज़ ऑफ ईवीएम इंस्टेड ऑफ बैलेट बॉक्सेस 1998 से। तो फिर उन्होंने इंक्रीज़ किया है ईवीएम मशीन्स इंस्टेड ऑफ बैलेट बॉक्सेस। इन 2003 ऑल स्टेट इलेक्शंस एंड बाय इलेक्शंस वर हेल्ड यूजिंग ईवीएम्स। 2003 में 2003 में जो स्टेट इलेक्शंस हुए थे या बाय इलेक्शंस वो हेल्ड किए थे बाय यूजिंग ईवीएम। इसमें ईवीएम का यूज़ हुआ था। ऑल स्टेट इलेक्शंस यहाँ पे देख सकते हैं ऑफ ऑल स्टेट इलेक्शंस एंड बाय इलेक्शन जो हुए थे रिकॉर्ड थ्रू ईवीएम्स, तो बैलेट बॉक्सेस यूज़ नहीं किए गए थे 2003 में। तो फिर इनकरेज्ड बाय दिस इन 2004 में जो कमीशन है उन्होंने एक हिस्टोरिक डिसीजन लिया है कि यूज़ ऑफ ओनली ईवीएम फॉर द लोकसभा इलेक्शन। तो फिर उन्होंने कहा कि हम यूज़ करेंगे अब ईवीएम, ओनली ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन फॉर रिकॉर्डिंग वोट्स। तो ये हुआ था, कमीशन ने ये डिसीजन लिया है 2004 में। ये हमने देखा है ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में इसमें। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ये पिक्चर यहाँ पे है। तो आप कैसे अपना वोट कास्ट कर सकते हैं, पहले हम यहाँ पे है फर्स्ट स्टेप दिया गया है इंटर जो पोलिंग बूथ होगा आपका, कास्ट योर वोट। जो यहाँ पे ये मशीन है ये ईवीएम मशीन है जो मैंने एनसर्कल की यहाँ पे मार्क की यहाँ पे, ये ईवीएम मशीन है। यहाँ पे कैंडिडेट्स का नाम और सिंबल दिया गया होता है। तो फिर आपको क्या करना है, आपको
प्रेस करना होता है, बटन पे प्रेस करना, फिर वहाँ से लाइट ग्लो होती है। लाइट ग्लो होने के बाद आपका वोट कास्ट होता है। तो यहाँ पे एक मशीन होती है, ये वाली मशीन, इसको कहते हैं वीवीपैट। तो ये वेरीफाई करता है वोट्स का। तो यहाँ से एक स्लिप प्रिंट होती है, वो 7 सेकंड्स के लिए, वो हम जानेंगे इस वीडियो में। तो यहाँ से आप देख सकते हैं हम जो मेरा वोट है, जो मैंने प्रेस बटन किया है, क्या वो सही कैंडिडेट को पड़ा है वोट या किसी और को। यहाँ पे फिर वही जो इस कैंडिडेट पे जिस पे आपने प्रेस किया है, जिस पे आपने वोट अपना कास्ट किया है, तो यहाँ पे इस वीवीपैट मशीन में वो डिस्प्ले हो जाएगा 7 सेकंड्स। ये था जो ओल्ड बैलेट बॉक्सेस होते थे, वो इस तरह के होते थे। तो अब ये रिप्लेस किया गया है थ्रू जो ईवीएम्स। तो ये है यहाँ पे बैलेट बॉक्सेस। यहाँ पे हम देखें जो डेवलपमेंट है ईवीएम मशीन का, जो डेवलपमेंट है, इट हैज़ बीन डिवाइज्ड, जो डिज़ाइन किया गया है ईवीएम मशीन्स का, वो बाय टेक्निकल एक्सपर्ट कमिटी ऑफ द इलेक्शन कमीशन। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, वहाँ पे जो टेक्निकल एक्सपर्ट कमिटी बनी थी, तो उन्होंने ये डिवाइस और डिज़ाइन किया है इन कोलैबोरेशन विद 2 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। जो ये टेक्निकल एक्सपर्ट की कमिटी है, उन्होंने एक कोलैबोरेशन किए थे 2 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। उसमें पहली थी जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, बेंगलुरु, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आती हैं ये, और एक है इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो ये है हैदराबाद में ये है, अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। ये 2 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के साथ जो टेक्निकल एक्सपर्ट की इलेक्शन कमीशन की, उनके साथ कोलैबोरेशन करके ये डिवाइस और डिज़ाइन किया गया है ईवीएम मशीन्स। तो इसका डेवलपमेंट है। अब हम देखेंगे इसकी फंक्शनैलिटी। यहाँ पे फंक्शन कैसे, इट हैज़ 2 पार्ट्स, जो मैंने अभी कहा है। कंट्रोल यूनिट है एक, जिस पे हम अपना वोट जो प्रेस करते हैं, और एक है बैलेट यूनिटिंग कनेक्टेड, जो इसके साथ कनेक्ट होता है बैलेटिंग यूनिट। तो वो केबल के थ्रू इसके साथ कनेक्ट होता है। जो कंट्रोल यूनिट है स्टेज विद द पोलिंग ऑफिसर। इसका जो कंट्रोल यूनिट होता है वो होता है पोलिंग ऑफिसर के पास। वाइल बैलेट यूनिट इज़ इन द वोटिंग बूथ। जो बैलेट यूनिट होता है वो वोटिंग बूथ के अंदर होता है। यहाँ पे द वोटिंग हैज़ टू सिंपली प्रेस द वोटर हैज़ टू सिंपली प्रेस। जो वोटर होता है, जब हम अपना वोट कास्ट करने जाते हैं पोलिंग बूथ के अंदर, वहाँ पे हमें सिंपली प्रेस करना होता है जो ब्लू बटन होता है वहाँ पे ऑन द बैलेट यूनिट। जो बैलेट यूनिट वहाँ पे, जो मैंने अभी पिक्चर में इस तरह का जो यूनिट होता है ईवीएम मशीन का, इसको कहते हैं बैलेटिंग यूनिट। तो यहाँ पे जो ब्लू बटन होता है इस साइड में, तो वहाँ पे आपको प्रेस करना होता है ऑन द बैलेट यूनिट अगेंस्ट द कैंडिडेट। जो आपका कैंडिडेट जिसको भी आप वो अपना वोट कास्ट करना चाहते हैं, वहाँ पे उसी नाम और सिंबल के पास में एक बटन होता है ब्लू बटन का, वो आपको प्रेस करना हो अगेंस्ट द कैंडिडेट एंड द सिंबल ऑफ हिज चॉइस एंड द वोट इज़ रिकॉर्ड। उसके बाद जो आपका वोट है वो रिकॉर्ड होता है। अब हम यहाँ पे जानेंगे की फीचर्स क्या हैं ईवीएम मशीन के। एंड ईवीएम बीइंग यूज्ड बाय ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। जो ईवीएम मशीन्स है होते हैं, ये यूज़ किए जाते हैं बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड कैन रिकॉर्ड ए मैक्सिमम 2000 वोट्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो एक ईवीएम मशीन होती है, एक ईवीएम, वो मैक्सिमम जो वोट्स रिकॉर्ड कर सकते हैं वो है 2000, इसके अलावा नहीं। मैक्सिमम जो इसकी कैपेसिटी होती है वो रिकॉर्डिंग होती है 2000 वोट्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। नेक्स्ट जो इसका पॉइंट है, दे डू नॉट रिक्वायर इलेक्ट्रिसिटी। इनको इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि इनके पास जो ऑर्डिनरी बैटरी असेंबल होती है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड या इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो बैटरी होती है वो असेंबल होती है मशीन के साथ। तो इसलिए इनकी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो ज़रूरत नहीं होती है। और एक पॉइंट जो इसका है, थर्ड पॉइंट, द माइक्रोचिप यूज्ड इन ईवीएम इज़ वन टाइम प्रोग्रामेबल ऑब्लिक मास्टर चिप्स। जो इसकी जो चिप्स होती हैं वो वन टाइम प्रोग्रामेबल होती हैं, और वो कैन नॉट नीदर बी रीड नॉर ओवर रिटन। जो इसका जो चिप होती है, ना वो रीड कर सकते हैं, नीदर बी रीड नॉर ओवर रिटन, वो ओवर राइट नहीं कर सकते हैं, जो इसकी चिप होती है माइक्रो चिप। फर्दर मोर जो ईवीएम्स होती हैं, ये स्टैंड अलोन मशीन्स होती हैं, इनमें कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है इन दीज मशीन्स। तो ये इसके फीचर्स और बेनिफिट्स क्या है। इसकी एक्यूरेसी एक है बेनिफिट है, एफिशिएंसी है, इसकी ट्रांसपेरेंसी है। तो जो अभी वीवीपैट मशीन्स इसके साथ होते हैं, वहाँ पे आपको पता चलता है जो हमारा वोट है वो सही से कास्ट हुआ है, या कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस भी इसकी जो ये बेनिफिट्स है। अब हम देखेंगे वीवीपैट के बारे में। जो वीवीपैट है, यह है वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल। इसकी जो फुल फॉर्म है, ये एक इंडिपेंडेंट सिस्टम है। जो वीवीपैट मशीन है इसके साथ होती हैं, एक इंडिपेंडेंट सिस्टम है अटैच्ड विद द ईवीएम, और ईवीएम मशीन के साथ ये अटैच होती हैं। तो
जो यहाँ पे अगर आपकी ईवीएम मशीन है, इसके साथ ही अटैच होता है, जिसको कहते हैं वीवीपैट मशीन होती हैं ये। इसको कहते हैं जो फुल फॉर्म वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल वीवीपैट। एक इंडिपेंडेंट सिस्टम है अटैच टू ईवीएम, अलाउज वोटर्स टू वेरीफाई देयर वोट्स। जो ये अलाउ करते हैं जो भी वोटर्स होते हैं, तो कि वो अपना वोट जो वेरीफाई कर सकते हैं। और कास्ट एज इंटेंडेड, जो जिस तरह जो भी वोटर आता है किसी और किसी पर्टिकुलर कैंडिडेट को, वो वोट को अपना कास्ट कर सकते हैं। तो फिर वीवीपैट के ज़रिए वो अपना वोट दे सकते हैं, या किसी जिसको मैंने डाला है उसी को पड़ा है, तो उससे इस मशीन से, वीवीपैट मशीन से वेरीफाई होता है। इट वाज इंट्रोड्यूस, जो ये पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ है बाय इलेक्शन में, नोक्सन जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी नागालैंड में, वहाँ पे पहली बार वीवीपैट मशीन का यूज़ किया गया है। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है, इन 2019 जो लोकसभा के इलेक्शंस हुए हैं, पार्लियामेंट्री इलेक्शंस, वीवीपैट्स वर यूज्ड इन ऑल द कॉन्स्टिट्यूंसी। जो वीवीपैट मशीन्स थे ये हर कॉन्स्टिट्यूंसी में यूज़ किए गए। जो इसकी फंक्शनैलिटी है, फंक्शन क्या है, ये एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ये फ्यूचर है, क्योंकि जब भी कोई जिसको ज़्यादा जानकारी नहीं, नॉलेज ना हो, तो वो जो अपना वोट ईवीएम मशीन पे अपना वोट कास्ट करता है, तो फिर उसको पता नहीं होता है मैं अपना वोट वेरीफाई कर सकता हूँ। जो इसके साथ ही मशीन होती है वीवीपैट मशीन, जब आप वीवीपैट मशीन को अपना जब प्रेस आप बटन करोगे, बैलेट जो यूनिट होता है, ईवीएम मशीन होती है, उस पर प्रेस करने के बाद आपको क्या है, ये वीवीपैट जो मशीन होती है, यहाँ पे जो डिस्प्ले होता है, व्हेन ए वोट इज़ कास्ट, जब आप अपना वोट कास्ट कर रहे हैं, या आपने वोट प्रेस बटन किया है, स्लिप इज़ प्रिंटेड। जो स्लिप होती हैं वीवीपैट मशीन में, वो प्रिंट होती हैं कंटेनिंग द सीरियल, उसमें इसमें सीरियल नंबर होगा। जिस सीरियल नंबर पे आपने अपना वोट कास्ट किया है, किस कैंडिडेट को किया है, उसका सीरियल नंबर होगा, नेम होगा, उसका नाम होगा, और सिंबल होगा कैंडिडेट का। फॉर एग्जांपल, अगर आपने किसी एक पर्टिकुलर कैंडिडेट को अपना वोट कास्ट किया है, उसकी जो सिंबल होगा वो इसमें होगा, इस स्लिप में, और सीरियल नंबर होगा और नेम होगा उसका। एंड रिमेन्स एक्सपोज थ्रू अ ट्रांसपेरेंट विंडो। यहाँ पे जो विंडो होती है ये वाला, ये एक ट्रांसपेरेंट है, गिलास होता है, इससे आपको दिख जाएगा। और ये जब ये स्लिप प्रिंट हो जाएगी 7 सेकंड्स उस विंडो से, आप ट्रांसपेरेंट विंडो से वहाँ पे 7 सेकंड तक ये रहता है, और आपको दिख जाता है कि जो मैंने प्रेस बटन किया, क्या वही कैंडिडेट इस वीवीपैट मशीन में भी आ गया है। देयर आफ्टर द प्रिंटेड स्लिप ऑटोमेटिकली गेट स्कैटर्ड। तो उसके बाद जो ये प्रिंटेड स्लिप होती हैं, जहाँ से आप ट्रांसपेरेंट विंडो से आप देख सकते हैं, फिर ये कट होता है एंड फॉल्स इन द सील ड्रॉप बॉक्स। जो वीवीपैट का जो बॉक्स होता है, उसमें फिर ये ड्रॉप होता है, कट 7 सेकंड्स के बाद ये कट होता है ऑटोमेटिकली, और ड्रॉप होता है उस बॉक्स में। मशीन कैन बी एक्सेसड बाय पोलिंग ऑफिसर्स ओनली। जो ये मशीन होती है ना, वीवीपैट मशीन, ये एक्सेस किया जाता है बाय पोलिंग ऑफिसर्स ओनली। ये यहाँ पे है वीवीपैट मशीन। इसके ये कनेक्ट होते हैं ईवीएम, ये आप मान के चलिए ईवीएम मशीन है। यहाँ पे आपकी कैंडिडेट्स होती हैं 1-2 सीरियल नंबर के हिसाब से, और सिंबल होते हैं, यहाँ पे नाम भी होता है। आपने ये बटन प्रेस किया है, ये वीवीपैट मशीन है। यहाँ पे ये ट्रांसपेरेंट विंडो, और आपका जो ये है, फॉर एग्जांपल इस पिक्चर में 8 दिखाया है, तो 8 है आपका सीरियल नंबर, ये जो है नाम है, और ये सिंबल है। तो ये आपको 7 सेकंड्स इस मशीन में दिख जाएगा। तो ये आप ज़रूर देख लेना, जब आप अपना वोट कास्ट करेंगे, किस कैंडिडेट को दिया है, इस विंडो में आपको वो दिख जाएगा, उसका सीरियल नंबर, नाम और सिंबल। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये वीवीपैट जो है ट्रांसपेरेंट विंडो है, विच शोज़ द प्रिंटेड सीरियल हैविंग द नेम, सीरियल नंबर। जो प्रिंटेड स्लिप, पेपर स्लिप होती है, उसमें नाम होता है, जो मैंने अभी बताया, 7 सेकंड्स के लिए ये रह जाता है, यहाँ पे दिख जाता है आपको। अब हम देखें रिलेटेड जो केस है, सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग है इन 2003 में, जो सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक केस है सुप्रीम कोर्ट में। द सुप्रीम कोर्ट एम्फेसाइज्ड द नेसेसिटी ऑफ इम्प्लीमेंटिंग वीवीपैट्स इन इलेक्शंस। उन्होंने कहा है कि जो नेसेसिटी, ज़रूरत है इम्प्लीमेंटिंग ऑफ वीवीपैट्स इन कंडक्टेड थ्रू ईवीएम्स। तो ये केस भी इंपॉर्टेंट है, सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 2013। जो प्रेजेंटली अभी मॉडल अभी यूज़ हो रहा है, वो होता है M3 मॉडल, जो है अभी जो यूज़ है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ईवीएम एंड वीवीपैट्स आर यूज्ड, M3 मॉडल है ये। M3 मॉडल ये एग्जाम में आता है, ये क्वेश्चन ये आया था। यहाँ पे ये क्वेश्चन है जो एग्जाम में आया था। बीपीएससी जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन है, इस कम्पिटिटिव एग्जाम जो सिविल सर्विस होता है वहाँ पर स्टेट का, इस एग्जाम में प्रिलिमिनरी एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था, व्हाट इज़ द वर्जन ऑफ मशीन वीवीपैट यूज्ड फॉर वोटिंग इन इंडिया। ऑप्शन नंबर ए था M3, ऑप्शन नंबर बी है Z1, ऑप्शन नंबर सी है Z3, ऑप्शन नंबर डी M3। तो इसका जो ये है वोटिंग जो वर्जन है वो है M3, जो वीवीपैट्स और ईवीएम्स यूज़ होते हैं इंडिया में। तो ये है इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। तो ये था वीडियो, आज का वीडियो ईवीएम और वीवीपैट के बारे में।
होप मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।